बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद साकिब नज़ामी एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी 2 मलका थी। छोटी मलका उसकी तरह रहमदिल थी। उसके 3 बच्चे थे, जबकि बड़ी मलका औलाद की नियमत से महरूम थी। बादशाह छोटी मलका और उसके बच्चों से बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से बड़ी मलका छोटी मलका से हसद करती थी। एक दिन उसने अपनी शौकन और उसके बच्चों से निजात हासिल करने के लिए साजिश तैयार की, जिसके लिए महल के एक मुलाजिम को भी साथ मिला लिया। एक रोज़ जब तीनों बच्चे बाग में खेल रहे थे और उस वक्त वहां उनके सिवा कोई भी नहीं था, मुलाजिम बच्चों के पास आया और उनसे कहा कि आओ तुम्हें पूरे बाग की सैर कराता हूँ। बच्चे बहुत खुश हुए और मुलाजिम के साथ चल दिए। वह बच्चों को बाग के दूसरे कोने में ले गया, जो महल से काफ़ी फासले पर था। वहां उसने पहले ही से एक बड़ा गड्ढा खोदा हुआ था। जब बच्चे उस गड्ढे के पास पहुंचे तो मुलाजिम ने तीनों को उसमें धक्का देकर उसे मिट्टी से भर दिया। बच्चों को जिंदा दफनाने के बाद महल में वाक़या अपने क्वार्टर में जाकर उसने अपना हुलिया ठीक किया। 1 घंटे बाद उसे बादशाह की रहाइश से चीख व पुकार की आवाज़ें आने लगी। वह महल में पहुंचा तो बादशाह समेत तमाम दरबारियों को तीनों शहजादों की गुमशुदगी की वजह से परेशान पाया, जबकि छोटी मलका उसके सदमे से पागल हो गई थी। बादशाह ने मलका को बामुश्किल उसके कमरे में पहुंचाया। उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। वह बादशाह समेत जो भी सामने आता उसे मारने दौड़ती। एक रोज़ उसी ने बड़ी मलका पर छुरी से हमला किया। मुलाजिमों ने बड़ी मुश्किल से उसे काबू में करके बड़ी मलका की जान बचाई। उस वाक़या के बाद बादशाह ने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि वह मलका को महल से बाहर निकाल कर कहीं दूर छोड़ आए। यूं छोटी मलका को महल बदर कर दिया गया। वह दिन भर शहर की गलियों में घूमती फिरती, जबकि बच्चे उसके पीछे पत्थर लेकर दौड़ते। रात को वह किसी मकान के चबूतरे पर सो जाती। एक रोज वजीर बाग में चहल कदमी करते हुए उसके आखिरी हिस्से में पहुंच गया। वहां उसने अजीब व गरीब पौधा देखा, जिस पर 3 बहुत ही खुशनुमा फूल खिले हुए थे। वह उसके करीब गया, चाहता था कि हाथ बढ़ाकर तीनों फूल तोड़ ले कि उसे फूलों में से आवाज़ सुनाई दी, तुम हमें तोड़ना चाहते हो, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ न आएंगे, बादशाह सलामत आएंगे तो हम उनके हाथ में जाएंगे। यह सुनकर वजीर दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास गया और उसे पूरा माजरा सुनाया। बादशाह उसके साथ बाग में आया। उसे भी यह तीनों फूल बहुत प्यारे लगे। उसने उसके कबल उस तरह के फूल कभी नहीं देखे थे। उसने पौधे के पास पहुंचकर फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उनमें से आवाज़ आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ न आएंगे, बड़ी मलका आएंगी तो हम उनके पास जाएंगे। बादशाह ने यह सुनकर वजीर को हुक्म दिया कि वह फौरन बड़ी मलिका को बुला कर लाए। वजीर महल में गया और मलका के पास जाकर उसे सारी बात बताई और उसे बादशाह के हुक्म के बारे में भी बताया। बड़ी मलका यह सुनकर बहुत खुश हुई कि फूलों ने उसे बुलाया है। जब बड़ी मलका फूलों के पास गई और उन्हें पकड़ने लगी तो फूलों में से फिर आवाज़ आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, हम किसी के हाथ न आएंगे, छोटी मलका आएगी तो हम उनके हाथ आएंगे। बादशाह ने यह सुना तो वह बहुत परेशान हुआ, क्योंकि छोटी मलका को महल से निकाल दिया था। बादशाह ने अपने मुलाजिमैन को भेजा कि वह मलका को ढूंढे। जल्द ही छोटी मलका मिल गई और उसे बाग में लाया गया। जैसे ही छोटी मलका ने फूलों को हाथ लगाया तो वह फूल बच्चों में तब्दील हो गए। छोटी मलका अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई।
बादशाह ने जब बच्चों से तफसील पूछी तो उन्होंने बताया कि उन्हें मुलाजिम यहाँ लाया था और उसने हमें गड्ढे में फेंक कर जिंदा दफनाया था। उसी वक्त यहाँ से एक परी गुजर रही थी। उसने हमें फूल बना दिया और कहा कि जब वजीर यहाँ से गुजरेगा तो तुम उसे यह कहना। यह सुनकर बादशाह ने मुलाजिम को बुलाया और उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसने बताया कि उसे यह सब बड़ी मलका ने करने को कहा था। यह सुनते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि बड़ी मलका और मुलाजिम को अंधे कन्वे में डाल दिया जाए, लेकिन छोटी मलका ने बादशाह को ऐसा करने से मना किया और उन्हें माफ कर दिया। बादशाह ने भी उन्हें माफ कर दिया। फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। उम्मीद है कि आप लोग को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।